अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी नए दिन का आगाज़ किया है आज गर्मा गर्म पेटिस के साथ। ये पेटिस वाला आता है हमारी गली में और इसके पेटिस जो है ना वो मज़े के होते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के नहीं होते। अब जो गली में आने वाले पेटिस होते हैं बस उसी तरह के मज़े के होते हैं, लेकिन जो गली में आने वाली चीज़ें भी होती हैं ना वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं, कभी कभी नहीं होती। तो ये जो है एवरेज थे। जहाँ पुराना घर था ना, लगे हाथों एक बात याद आ गई तो चलो शेयर करते हैं। जहाँ हमारा पुराना घर था ना वहाँ पर हमारे घर से कोई 5-6 घर छोड़ के, 7 घर छोड़ के ना एक शॉप थी। वहाँ पर पेटिस मिलते थे 1 बजे के वक्त, 12-1 बजे के वक्त ना दोपहर में। वो इतने मज़े के पेटिस होते थे ना कि अभी तक भी मुझे वो पेटिस याद आते हैं। दिल चाहता है कि वहाँ जाकर ना मैं वो वाले पेटिस लेकर आऊँ। वो इतने मज़े के पेटिस होते थे और साथ जो मज़े का प्लस पॉइंट था ना उन पेटिस का, वो उसकी चटनी थी। जो चटनी उनकी अम्मी अपने घर से बना कर दिया करती थी, तो वो चटनी जो है ना हमारे घर में बड़ी फेमस थी। तो वो बहुत मज़ेदार पेटिस होते थे। खैर जी, पेटिस शेटिस खा लिए, उसके बाद घर के हमने सारे काम शाम किए क्योंकि हमें जाना था थोड़ा सा शॉपिंग शूपिंग करने। ईद आने वाली है, ईद बहुत करीब करीब है, रमज़ान करीब है। पहले तो रमज़ान की तैयारियां करेंगे, फिर उसके बाद ईद की तैयारी करेंगे। ईद की तैयारी रमज़ान के बाद नहीं करेंगे, हम रमज़ान से पहले ईद की तैयारी मैं कर लेती हूँ क्योंकि फिर रमज़ान में जो है ना रोज़े की हालत में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल काफ़ी सारी ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी, तो वो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। खैर सेल काफ़ी टाइम से लगी हुई थी और अब जो है सेल का तकरीबन एंड था। मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा चल जाए आगे तक तो फिर थोड़े और ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपकी बहन के साथ हो गया भंड कि जब सेल थोड़ी और आगे चली गई ना तो अच्छे आर्टिकल्स तो तकरीबन निकल ही जाते हैं और फिर जो बचे कुचे होते हैं उनमें से कुछ पसंद आए तो आए, ना आए तो ना आए, और प्राइस भी जो है वो बढ़ जाते हैं फिर उस पर। इस तरह का कुछ सिस्टम इनका भी चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। कोशिश होती है कि कुछ सिले हुआ अगर अच्छा मिल जाए तो वो ले लें, और अगर बगैर सिला सस्ता और अच्छा मिल रहा है तो वो ले लें। कोशिश सिर्फ ये होती है कि सस्ती चीज़ होनी चाहिए, सस्ती और अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं यहाँ चली गई थी क्योंकि यहाँ पर ना प्राइस का कोई झंझट नहीं होता ना। अगर आप मार्केट जाओ ना तो वहाँ पर बार्गेनिंग जो करनी पड़ती है उसमें कभी आप अच्छा ले आते हो कभी बुरा ले आते हो, इस तरह के सीन चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जाके फिक्स प्राइस में आपको जो चीज़ पसंद आ रही है वो आप ले लें। प्राइस फिक्स है, कुछ ऐसा ऊंच नीचे तो आपने करनी नहीं है। तो एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप लोगों ने भी शॉपिंग पर जाना है ना तो खद्दर जो है ना वो बिल्कुल एंड ऑफ सीज़न हो चुका है, तो अब उसका टाइम तो रहा नहीं, लेकिन अगले साल के लिए लेकर आप लोग रख सकते हैं। सेल में अगर आपने करना है ना तो सेल में लेने के लिए कपड़े यही करना पड़ता है कि आप नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है ना कपड़े लेकर रख लें और फिर जैसे ही नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हो फ़ौरन से पहले सिलवा दें। ये सूट मैंने खुलवाया था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, तो अभी भी देखकर ये अच्छा लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये क्यों नहीं लिया। नहीं, 2 पीस था। अगर 3 पीस होता ना तो फिर तो पहली फुर्सत में मैं ले लेती। 2 पीस था तो मैं मरियम देख रही थी, मरियम के लिए ले रही थी, तो मरियम कह रही है नहीं अम्मी बहुत ही भड़कीला सा कलर हो रहा है, गोला गंडा लग रहा है। उसको ये गोला गंडा लग रहा था लेकिन मुझे तो अभी भी ये कलर अच्छा लग रहा है। तो बस नहीं लिया। अब सोच रही हूँ कि ले लेती तो अच्छा था। अब देने के लिए जाओ भी ना तो शायद मिले शायद ना मिले, इस तरह का सीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर फिर ये इसी तरह से कपड़े वगैरह देख रहे हैं। लिए थे मैंने 2 सूट लिए थे, वो जब आपको ईद की मैं तैयारी दिखाऊंगी ना तो इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और हो सकता है उससे पहले भी सिलाई विलाई करते कराते दिखा दूँ आपको मैं कि मैं क्या लेकर आई हूँ। बगैर सिले लेकर आई हूँ क्योंकि सिले हुए कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा सिलाई के साथ जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे। सिर्फ शर्ट ही 3-4 हज़ार की हो रही है, कोई 2,500 की, कोई 2,000 की, इस तरह का सीन था। तो यहाँ पर जो है ये मेरी बेटियाँ यहाँ पर आकर पागल हो गई हैं लड़कों के कपड़े देख के। इनको लड़कों के कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं कि कह रही हैं कि हम पहन लेंगे। अब ये मरियम की ख्वाहिश थी कि अम्मी वाइट सूट के साथ देखें ये वाली वेस्ट कोट पहनूंगी तो मैं कितनी अच्छी लगेगी। मैंने कहा हद हो गई यार, भाई लड़कों के कपड़े हैं, लड़कियों के थोड़ी हैं। बजिद हो गई और उसके बाद एक के बाद एक दिखा रही है कि ये देखो ये भी लड़कियों जैसी नहीं है। भाई लड़के भी आजकल इतने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन रहे हैं कि वो वाकई लड़कियों जैसे लग रहे हैं। कह रही है ये लड़कियों जैसी है और ये देखो ये आदमियों जैसी है, ये अब मैं नहीं पहनूंगी, ये तो है ये जेंट्स की, तो ये तो मैं नहीं पहन सकती, लेकिन ये वाली लड़कियों जैसी है मैं पहन सकती हूँ। आपने वो किरण आती है ना, शायद आप लोग किरण को जानते हो, जो मसाला टीवी पे आती है, वो अक्सर इस तरह के कपड़े पहनती है ना लड़कों वाले, तो बस उनको यही था, वो किरण की मिसालें दे रहे थे मुझे। और ये जो है यहाँ पर ये सूट देखें, अब ये मुझे बताएं कि ये लड़कियों का है या लड़कों का है। तो ये इस सूट पे भी मेरी बेटियों का दिल आ गया था। मैंने कहा बराबर में कोई लड़का पहन के बैठा होगा तो पता चलेगा। और ये वाले सूट पे भी मरियम तो पागल हो गई थी, उसको इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो कह रही थी ये वाला अम्मी अगर इसके साथ ट्राउज़र होता ना तो ये तो मैंने पक्का ले ही लेना था। ये भी 2300 इस तरह कुछ का था।
तो कह रही है इसमें सिर्फ ये शर्ट है, अगर इसके साथ ट्राउज़र भी होता ना 2300 में तो मैं पक्का ये वाला तो अम्मी लेती ही लेती, और शायद ये वाला मैं उसे दिला भी देती क्योंकि ब्लैक में था और प्यारा लग रहा था यार ये भी। लेकिन भाई आजकल लड़के भी इस तरह की चीज़ें पहन रहे हैं तो लड़के और लड़कियों के कपड़ों में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। अब वो मस्टर्ड कलर इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी के साथ वो बिल्कुल लड़कियों जैसा ही लग रहा है। बस जी इसी तरह का फ़ैशन चल रहा है आजकल, कुछ बड़ी मिली जुली सी फ़ैशन चल रहे हैं। और ये स्वेटर्स वगैरह जो है ये तो 50% ऑफ पे थे और बहुत ही सस्ते थे भाई। ये तो जिसने भी लेने हो ना पहली फुर्सत में जाके ले लो, बिल्कुल सही मिल रहे हैं ये तो। और बाकी इस तरह सारी बस इधर उधर सारे कपड़े 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 कपड़े, इतने कपड़े देखें कि दिमाग ख़राब हो गया है और घूम घूम के थक गए थे। थक हार के जो है ना बड़ी मुश्किल से आपको अपनी पसंद की और अपने जेब को देखते हुए जो है ना चीज़ मिलती है। पसंद तो हर चीज़ ही आ जाती है, पसंद तो महंगी से महंगी चीज़ें ज़ाहिर है पसंद आ जाती हैं, लेकिन फिर जेब को भी तो देखना होता है और बहुत सारी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा प्राइस होते हैं। 5-5 6-6 हज़ार के सूट थे उतने, तो वो 5-6 हज़ार का लग ही नहीं रहा होता। एक तो अव्वल तो मुझे लग ही नहीं रहा होता, तो फिर उसको लेना क्या, बस इधर से उधर घूम रहे थे और सर्चिंग कर रहे थे। और आजकल ये वन प्रिंट बहुत चल रहा है, तो वन प्रिंट भी जिसको पसंद हो वो भी ले ले, क्योंकि फ़ैशन में जो चीज़ चल रही होती है वो सभी को अच्छी लग रही होती है और सभी पहन रहे होते हैं। तो हम लोगों का तो सही भाई सीन इस तरह का है कि हम लोग जो है ना लॉन के ही कपड़े लेते हैं, क्योंकि गर्मी है, सारा साल गर्मी ही रहती है। तो बच्चे जो है ना लॉन के कपड़े ही ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं, वो वही पहनते हैं, उनको वही अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादातर फिर हम लोग लॉन ही लेते हैं। बाकी और स्टफ़ की तरफ नहीं जाते, क्योंकि फिर गर्मी में और इन लोगों को कपड़ों को ना, बच्चों को ना मेरे कपड़े चुभते बहुत हैं इधर-उधर से, तो वो नहीं इस तरह की चीज़ें पसंद करते। तो बस जी ये शॉपिंग पर देखें आप लोग कि हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं, सब ब्रांड्स पे आपको घुमा दिया है, घर बैठे आप लोग एन्जॉय करें और देखें और मुझे अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करके बताएँ कि अब तक किस-किस ने ईद की तैयारी कर ली है, कौन रमज़ान में तैयारी करेगा, कौन रमज़ान से पहले ही तैयारी कर लेता है। तो ये सब बातें आप लोग मुझे प्लीज़ जल्दी-जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। ये देखिए सारे स्टिच सूट, और जो इस तरह ट्रेनिंग करना चाहते हैं ना तो वो इस तरह से भी कपड़े ले सकते हैं। माँ और बेटी एक जैसा सूट पहने, अभी तक मैंने नहीं पहना तो हसरत है, थोड़ी सी पहनूंगी। और जी मियाँ जी के लिए भी कुछ ले लें, बेचारे मियाँ भी तो बेचारे पहनेंगे ना यार, इतना सारे साल कमाते हैं, उनके लिए कोई कपड़े नहीं लेंगे। मैंने अपने मियाँ जी के लिए सूट ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने मियाँ जी के लिए यहाँ से कौन सा सूट लिया है। यहाँ भी ऑफ़ चल रहा है तो जल्दी जल्दी से जाके ले लें, क्योंकि बस अभी कुछ दिन का ही ऑफ़ है, उसके बाद फिर आपको ऑफ़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये छोटे बच्चों के कपड़े जो है ना इनको बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मेरी बेटियों को पागलों की तरह यहाँ दिखा रही थी। जे डॉट का तो हर आर्टिकल लग रहा है इन लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है। मैं तो खुद अब देख रही हूँ कि इन लोगों ने किस किस चीज़ की वीडियो बनाई है। छोटे छोटे से कपड़े के नहीं, लुबाबा के लिए ले लें। अरे भाई 3-3 4-4 हज़ार का सूट मैं लुबाबा के लिए एम ही ले लूँ, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। थोड़ी सी लेस वेस लगा के, इतने महंगे कपड़े हैं ना यार, ना पूछें भाई, बहुत महंगे। अमीरों के चोंचले भाई, अमीर ले सकते हैं, हम जैसे तो जो है ना सेल में से ढूंढते हैं, और वो भी सस्ता और अच्छा ढूंढते हैं। तो बस हमारी तो इसी तरह की कहानी है। 2 जमा 2 4 करते करते ज़िंदगानी गुजर जाएगी। तो जी बस आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपनी शॉपिंग कर ली है या अभी करेंगे, रमज़ान की क्या क्या तैयारियां की। और ये देखें बच्चों के भी ना, लड़कों के भी बड़े प्यारे प्यारे से सूट थे सिले हुए। ज़ाहिर है सिलाई जाती है तो फिर उसके हिसाब से अगर लगाएं तो कुछ सही भी है, कुछ थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन फिर सिला सिलाया आपको एक दफ़ा में मिल रहा है तो उसके हिसाब से देख ले तो वैसे सही है। जिसको जो चीज़ समझ में आती है, बस हर चीज़ बिक रही है भाई, बाज़ार में जाके तो अंदाज़ा होता है ना कि सब कुछ बिक रहा है। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी तो ज़रूरी लगेगी होगी, जभी तो आपने यहाँ तक देखी है। सबसे महंगी ब्रांड जो है ना लास्ट में ये निशात है जी, ये बहुत ही महंगी है, सबसे ज़्यादा सबको जो है ना पीछे छोड़ देती है, इतनी महंगी है ये। तो बस जी यही थी आज की मेरी प्यारी सी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी तो लगी होगी, जभी तो यहाँ तक देखी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।